हाय स्टूडेंट, मैं मालती सरावत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। रामेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, बहुत दिन से तबियत ठीक नहीं था, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल रहा है मेरा, इसके लिए हमारी तरफ से सॉरी। आइए स्टूडेंट, आज एक नया पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है केमिकल सेल। स्टूडेंट, हर रोज जो है कुछ आपको नया इसलिए बताते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोग का एग्जाम शायद हो, तो ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं स्टूडेंट। इस वजह से हम आपको ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताकि उससे क्वेश्चन आपको आए तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज आपका जो टॉपिक है केमिकल सेल, यानी कि रासायनिक सेल। आप पूछेंगे सर केमिकल सेल यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक सेल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, रासायनिक सेल होता क्या है, तो आप लोग देखिए रासायनिक सेल जो होता है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न करने वाली डिवाइस होती है। स्टूडेंट, रासायनिक सेल यानी क्या होती है, यानी कि जो रासायनिक सेल होती है वो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो ईएमएफ उत्पन्न करती है, ठीक है, वो एक डिवाइस होती है। ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट बात आती है कि सर ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी स्टूडेंट ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप ईएमएफ का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे ईएमएफ से जुड़ा हुआ, जिसमें से एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट यहाँ बस साफ का मतलब ये दर्शा रहा है कि रासायनिक क्रिया के, यानी कि रासायनिक क्रिया का मतलब जैसे मान लीजिए कि MnSO4 ZnSO4 का घोल ले लिया, H2SO4 का घोल ले लिया, उससे मतलब बना हुआ, उसके मिश्रण से बना हुआ जो मतलब सेल होगा वो जो है आपका ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बात आती है कि केमिकल सेल मतलब कितने टाइप का होता है, तो केमिकल सेल जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, तो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, याद रखिए, प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, और सेकेंडरी सेल का मतलब होता है स्टूडेंट द्वितीयक सेल। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में डिफरेंस बता रहे हैं। आप देखिए, पहला है यह तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है। यह क्या करता है, तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है, यानी ईएमएफ मतलब क्या हो गया, विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल यानी क्या करता है, यह तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए ड्राई सेल, आप लोग निप्पो की सेल देखे होंगे जो घड़ी उड़ी में लगती है। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्राई सेल। वो जो है प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कह रहे हैं यह तुरंत क्या होती है, यह तुरंत ईएमएफ देती है। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल में आ गई है, तो सेकेंडरी सेल में क्या कर रहा है, इसे पहले विद्युत देकर क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। इसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है, तब यह ईएमएफ उत्पन्न करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट, नाम से तो पता नहीं होगा लेकिन उसका नाम है लेड एसिड सेल। जैसे बैटरी देखे होंगे, जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ठीक है, उस बैटरी देखे होंगे, तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको हम इलेक्ट्रिक देकर उसको चार्ज करते हैं स्टूडेंट। जब उसको चार्ज कर देते हैं तब जा करके वो ईएमएफ देता है। इन दोनों में देखिए कितना अंतर है। यह जो है तुरंत ईएमएफ देगा,
और जबकि सेकेंडरी सेल जो होगा उसको पहले हम चार्ज करेंगे, उसके बाद ये ईएमएफ जनरेट करेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है यह रिचार्जेबल नहीं होता है। रिचार्जेबल का मतलब क्या है? यह इसको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज नहीं कर सकते हैं दोबारा। अगर हमारा प्राइमरी सेल अगर एक बार हम उसको यूज कर लिए, ठीक है, तो दोबारा उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्राथमिक सेल में दूसरा जो पॉइंट है यह रिचार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेल में दूसरा है यह चार्जेबल होता है। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब हम लेड एसिड सेल को यानी सेकेंडरी सेल को एक बार चार्ज कर देते हैं तो उससे करीब 7 से 8-10 घंटे तक हम उससे क्या कर सकते हैं? ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं? विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर खत्म हो जाएगा तो फिर चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर उसको चार्ज करके यानी फिर उसमें क्या चार्ज करना मतलब कि स्टोर करना। उसमें क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक दे करके चार्ज इकट्ठा कर लेते हैं। जब चार्ज इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद हम उससे क्या करते हैं? उससे हम करंट लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखिए, यह वजन में हल्का होता है। आप देखिए मैग्नेटो सेल की बैटरी देखे होंगे आप, कितना वजन होगा। ठीक है, यहाँ जो है यह वजन में भारी होता है, जाहिर सी बात है, आप ऐसे भी देखते हैं। नेक्स्ट, इसका ईएमएफ कम होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट 2 ही पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट था, एक फर्स्ट और एक फोर्थ, इधर भी एक फर्स्ट और एक फोर्थ। देखिए अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है आपसे कि प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ देगा कि प्राइमरी सेल देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन साफ साफ ऐसे ही रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के पॉइंट से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, और जो क्वेश्चन दिखेगा वो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन रहेगा कि प्राइमरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो प्राइमरी सेल का ईएमएफ स्टूडेंट याद रख लीजिए 1.5 वोल्ट होता है। आप निको की बैटरी उठा करके देखिएगा तो उसके पीछे उसके कवर पे लिखा होता है कि ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो इसका ईएमएफ कितना होता है स्टूडेंट? तो 1.5 वोल्ट होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि इसका ईएमएफ कम होता है तो इसका ईएमएफ अधिक होता है, यानी इसका क्या सेकेंडरी सेल का ईएमएफ कितना होता है? अधिक होता है। तो अब अधिक होता है तो कितना होता है स्टूडेंट? तब देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट इससे निकल के आएगा। क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी सेल क्वेश्चन दे देगा लेड एसिड सेल ये सेकेंडरी सेल में आता है, इसलिए आप सामने क्वेश्चन बन दे सकता है कि सेकेंडरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन दे देगा 2.2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ऐसे आपके सामने ऑप्शन दे देगा। देखिए दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल के आया। प्राइमरी सेल का पूछेगा तो 1.5 वोल्ट, अगर सेकेंडरी सेल का पूछेगा स्टूडेंट तो 2.2 वोल्ट। अब होता क्या है, क्या सोचेंगे कि बस इतनी से अंतर क्यों है? तो होता क्या है कि जब आपको आगे उसके बारे में कल बताएंगे, लेड एसिड सेल का संरचना बना करके उसको दिखाएंगे, उस बैटरी में देखते हुए स्टूडेंट प्लेट लगा होता है, उसमें क्या लगता है? प्लेट लगा होता है।
और प्रत्येक प्लेट का अपना अलग ईएमएफ होता है। तो प्रत्येक प्लेट का क्या होता है, एक अलग अलग ईएमएफ होता है। तो प्रत्येक प्लेट का ईएमएफ कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसे एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाता है। आप डाई सेल यूज करिएगा, उसके बाद आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। इसे चार्ज करके बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेल होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार चार्ज खत्म हो जाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद फिर उसे चार्ज करके हम उसको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टूडेंट।